झूठी नाटक से कभी कभी सच्ची चीजें सफल हो जाती है महाराज। एक घर में मेहमान आए हुए थे। मेहमान ऐसे ढीठ थे कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बड़ी समस्या हो गई। अच्छा, कुछ मेहमान ढीठ रहते हैं, यानी इतने परेशान रहते दुनिया से कि उनको कहीं बस रिश्तेदारी मिल जाए, बिस्तर दे दे कोई, थोड़ा खाना दे दे और थोड़ा प्यार दे दे, फिर वो वहां से पैर हटाना नहीं चाहते। 2-3 दिन निकल गए, 4-5 दिन निकल गए। घर की मालकिन को लगा कि ये तो जम गया, सारे काम में बाधा पड़ जाती है, मेहमान ज्यादा टिक जाए तो काम रुक जाते हैं घर के। तो पति ने कहा कि क्या करेंगे, अपन थोड़ी भगा सकते, मेहमान है। तो कहा भगा तो नहीं सकते, पर मेरे पास एक आइडिया है, ट्राई करके देखो, चले जाए तो चले जाए। तो क्या ट्राई करके देखें? तो कहा आज ऐसा करना कि तुम शाम को मेहमान के पास में से उठ के मेरे पास आना किचन में, और मैं जब तुम किचन में आएंगे ना, तब मैं 4-5 बर्तन जोर से गिराऊंगी धरती पे ऊपर से। तो जैसे पति को आइडिया से बुला लिया, तो बड़ा कलश गिराया, फिर थाली गिराई, फिर कटोरी गिराई, फिर कुछ गिराया, कभी धड़ाम, कभी तड़ाम, कभी तड़ेक पड़े पड़े। मेहमान ने कहा भाई क्या हो रहा है? इतने में ही फिर पति जो था वो नियोजित था, पहले से पड़ा हुआ। पति ने नियोजित उसको गाली गलौज की और डांटा, और झूठ मूठ को बाल पकड़ लिए, गला दबाया, और वो चिल्लाने लगी, अरे मर जाऊंगी, मार के छोड़ेगा क्या, अरे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा क्या, इतना पकड़ लिया, ऐसा मैंने क्या कर दिया, ले मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, चाहे मर जाऊंगी, अब खाना नहीं बनाऊंगी, ले बना ले खा ले। पति ने कहा बिल्कुल मत बना, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, अरे 1 दिन भी मत बना, 10 दिन भी मत बना। मेहमान को ये लगा कि जब इनके घर में खाने के पीछे इतना झगड़ा हो रहा है और खाना बनने वाला नहीं है, तो फिर मैं यहां रह के क्या करूं। मेहमान जो है बिस्तर उठा के, थैला उठा के चल पड़ा, चल गया। पति ने देखा कि गया, पत्नी को कहा गया गया, तेरा फार्मूला काम कर गया है। फिर पत्नी ने पति को बोला, है मैंने तुमको कहा झूठ मूठ को करना, तुमने तो सचमुच को गले दवाई दियो है। तुमको कोई फिल्म में लेगा एक्टिंग करने को, तुम तो डायरेक्ट चाकू भौंक दोगे पेट में किसी के है। पति ने भी बोला कि तूने तो बोला था कि मैं ऐसे ही थोड़ी बहुत चीखूंगी चिल्लाऊंगी, तू तो सचमुच में ऐसा दिखा रही थी कि बिल्कुल मर गई तू। पति ने कहा कि आज हमारा झूठ मूठ का जो झगड़ा है, उसने सचमुच के मेहमान को विदा कर दिया। जैसे ही दोनों झगड़ा खत्म करके बाहर आए, सोफा पे बैठे, मेहमान लौट के आ गया। अब तो बादल फट गए महाराज। मेहमान आया तो दोनों ने पूछा कि तुम तो चले गए थे, तुम कैसे आए? तो कहा मैंने झगड़ा देखा तो मैं चला गया, पर फिर बाद में मैंने सुना दीवार की बगल में से तुम दोनों कह रहे थे कि झूठ मूठ का झगड़ा किया है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी झूठ मूठ का ही गया हूं, मैं कौन सा सचमुच का गया हूं, मैं भी आ गया। झूठ मूठ का चला गया, सचमुच का आ गया महाराज। तो कभी कभी झूठ मूठ का काम भी सचमुच का काम कर देता है। आप दिल से मत करो किसी को खुश, नाटक में तो खुश कर दो, एक्टिंग कर दो खुश करने की, किसी को क्या फर्क पड़ता है, कोई छोटे हो जाएंगे क्या, एक्टिंग करने में क्या जाता है। आपके दिल में दुनिया भर का जहर भरा है, भरे रहने दो, एक्टिंग कर दो। अपनी इंसानियत को कभी भी जाहिर मत होने दो कि आप इंसान नहीं हैं। आप इंसान हैं, आप अच्छे हैं, यही रूप आपका अच्छा लगता है दुनिया में, इसी को रखो। चाहे अंदर कितना भी जहर भरा पड़ा है, पर दुनियादारी में तो आप इंसान बन के जियो।